क्या आपके घर के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, काले इल्म का मसान लगा दिया है, तो उसकी क्या निशानियां हैं और आप खुद उसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो कैसे लगता है ये ब्लैक मैजिक, काला इल्म? तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले भी मैं आपको काफ़ी जानकारियां दे चुका हूं कि कैसे ब्लैक मैजिक लगता है, कैसे अघोर इल्म लगाया जाता है। तो आज मैं आपको ये काले इल्म की विद्या की जानकारी देने जा रहा हूं, वो भी शमशान की। अगर आपके घर के ऊपर किसी ने मसान का प्रयोग कर दिया है, शमशान की विद्या लगा दी है, तो उसकी निशानियां क्या हैं, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं और क्या हानि होती है जिसके घर में भी या किसी के शरीर के ऊपर जे मसान की विद्या लग जाए, ब्लैक मैजिक लग जाए, काला इल्म लग जाए। तो सबसे पहले देखो, जो मसान की विद्या है दो विधियों से लगाई जाती है, सात्विक विधि के द्वारा और तामसिक विधि के द्वारा। तो आज मैं आपको तामसिक विधि का प्रयोग बताने जा रहा हूं कि कैसे आप उस विद्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जिस विधि के अनुसार आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक, काला इल्म, शमशान की विद्या कोई भी साधक या कोई तंत्रक लगाएगा, तो उसी विधि के अनुसार ही उसका उपचार होगा, उसी विधि के अनुसार ही आप उसको दूर कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर नॉर्मली किसी के ऊपर ये मसान का प्रयोग हो जाए या बाहर से कहीं से लग जाए, किसी चौराहे से लग जाए, तो आप नॉर्मल विधि के द्वारा भी इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तंत्र, किसी साधक ने आपकी फोटो के ऊपर प्रॉपरी आपके ऊपर ही किसी ने ये मसान लगाया है, आपके नाम के अनुसार, या आपके शत्रु ने, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर किसी शक्तिशाली मसान की विद्या का प्रयोग किया है, तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि यह जो मसान की विद्या है, शमशान की यह जो विद्या है, जो भी कोई तंत्रिक साधक किसी शक्ति को प्राप्त कर लेता है, चिले निकालने के बाद किसी भी शक्ति की जिसको प्राप्ति हो जाती है, चाहे वह आदि शक्ति माता काली की हो, भैरव की हो, मसानी मेलडी की हो, तो उसके बाद कुछ साधक, कुछ तंत्रिक पैसों के लालच में आकर किसी ना किसी का बंधन करना शुरू कर देते हैं, ब्लैक मैजिक, काला इल्म किसी के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी तांत्रिक, जो भी साधक किसी का बुरा करेगा, कोई ब्लैक मैजिक लगाएगा, किसी के शरीर को बांधेगा या किसी के घर को बांधेगा, तो उसका अंत भी बुरा होगा। बाद में उसके ऊपर भी वैसे ही प्रयोग होने शुरू हो जाते हैं जैसे भी आपके ऊपर उसने ये बंधन लगाया है। क्योंकि किसी भी देवी देवता की शक्ति ऐसे तंत्रक, ऐसे साधक के पास नहीं रहती। जैसे वह कोई व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है, तो वैसे भी उसकी भी बर्बादी होगी। जैसे वेद ग्रंथों में लिखा है कि जैसे कर्म करेंगे वैसा फल देगा, भगवान कर लो गीता का ज्ञान। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें भी भोगना ही पड़ेगा। तो ब्लैक मैजिक क्या है, काला इल्म क्या है? ब्लैक मैजिक है जहां पर तामसिक सामग्री जहां पर दी जाती है,
मांस मदिरा का प्रयोग किया जाता है, बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, मुर्गी की बलि या कलेजी वगैरह, अंडे वगैरह, और मदिरा देने के बाद तो ब्लैक मैजिक लगाया जाता है। कई विधियां हैं, किसी शक्ति के साथ भी लगा देते हैं। शमशान का प्रयोग करने के बाद तो शमशान में बैठने के बाद कई बार ब्लैक मैजिक लगाया जाता है। तो जिसके ऊपर भी ये ब्लैक मैजिक काला इल्म लग जाए तो उसका घर परिवार पूर्ण रूप से बर्बाद होना शुरू हो जाता है, उसके शरीर के ऊपर कष्ट होने शुरू हो जाते हैं, घर में कला क्लेश होना उत्पन्न हो जाता है और किसी ना किसी बीमारी में वह व्यक्ति घिर जाता है। रक्त की कमी, शरीर में रक्त की कमी और कोर्ट कचहरी के केस, वार वार एक्सीडेंट गाड़ियों के, और घर में आग वगैरह लगना, कपड़ों को आग लगना, घर के मंदिर वगैरह में आग लगना, और कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। और जो भी घर के इष्ट देवी देवता होते हैं तो वो रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि वे बंधन में हो गए हैं, क्योंकि जो शक्तियां हैं उनको बंधन में कोई नहीं ले सकता। जब हमारे घर में ये ब्लैक मैजिक काला इल्म लग जाता है तो वह एक तरफ हो जाते हैं, तो आपके ऊपर ये बुरी शक्तियां आक्रमण करना शुरू कर देती हैं। अगर आपके घर परिवार में भी ऐसी निशानियां हैं, आपके घर में आग लग रही है, कपड़ों को आग लग रही है, मंदिर में आग लग रही है और रक्त विकार हो रहा है, अगर आपको कोई सूखने की, शरीर सूखना शुरू हो चुका है, आपका ऐसी कोई समस्या है और आप छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं, घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है, और जो भी आप धन कमा कर लाते हैं तो आपका जो धन है या तो कोर्ट कचहरी के केसों में या फिर इसके अलावा बीमारियों में वह धन लगना शुरू हो जाता है। और मसान विद्या के द्वारा कई बार घर से वस्तुएं भी गायब होना शुरू हो जाती हैं, उनमें कुछ भी गायब हो सकता है, आपके घर से कपड़े भी गायब हो सकते हैं, कपड़े कटने भी लगते हैं कई बार, और कई बार जो आपका धन है, जो भी बाहर से आप धन कमा कर लाते हैं तो वह धन में भी कमी होना शुरू हो जाती है। अगर आपने 5-10 हज़ार रुपया रखा है तो उसमें से कुछ ना कुछ धन आपका गायब होना, अचानक से पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि ये मसान की विद्या है, ब्लैक मैजिक काले इल्म की यह विद्या है। अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर ऐसा कोई बंधन है, ब्लैक मैजिक है, काला इल्म है, किसी ने लगा दिया है, तो आप उसको खुद दूर कर सकते हैं। यह जो विद्या है इससे आप खुद अपना निवारण कर सकते हैं। वह जो विद्या है कैसी भी हो, चाहे वह जो मसान है, चाहे वह आदि शक्ति माता काली के द्वारा लगाया गया है आपके ऊपर, उसकी शक्ति का प्रयोग करने के बाद जब बाबा भैरवनाथ का या मसानी मेलडी का कैसी भी कोई शक्ति के द्वारा अगर आपके ऊपर कोई बंधन किया गया है ब्लैक मैजिक का, काले इल्म का, तो इसको दूर करने का यह मैं आपको सरल सा उतारा बताने जा रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी मंत्र का जाप नहीं कर सकता, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके घरों में ऐसी विद्या लग जाती है तो बहुत से तंत्रकों के पास जाते हैं, आप साधकों के पास जाते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं, पाठ पूजा करवाते रहते हैं, और जितनी पाठ पूजा आप ज़्यादा करवाएंगे उतना ही ये जो ब्लैक मैजिक है इसका प्रभाव आपके घर के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, उल्टा असर होता है। जितनी पाठ पूजा आप करेंगे उसका जो प्रभाव है नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव नहीं, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप ब्लैक मैजिक काले इल्म अघोर विद्या को आप अपने घर से नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए आपको जैसे आपके घर के ऊपर तामसिक विधि का प्रयोग करने के बाद आपके घर के ऊपर जैसे ये विद्या लगाई गई है
वैसे ही आपको भी दूर करनी पड़ेगी। सात्विक विधि का भी इसमें प्रयोग करना पड़ेगा बाद में। पहले आपको एक बार तामसिक विधि के द्वारा उसका उतारा आपको देना पड़ेगा। तो ये जो सरल विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके किसी भी व्यक्ति के ऊपर, आपके घर में किसी के शरीर के ऊपर ये ब्लैक मैजिक जो मैंने आपको निशानियाँ बताई हैं, अगर आपके घर में ये लगी हुई हैं, तो आप किसी के शरीर के ऊपर से भी इसको उतार सकते हैं, अपने पूरे घर से भी इसको उतार सकते हैं। ऐसा जो ब्लैक मैजिक की मैंने आपको निशानियां बताई, और एक और भी इसकी निशानी है, घर में जो आपके बिजली के उपकरण होते हैं उनमें आग लगना, बार बार खराब होना वह शुरू हो जाते हैं। ऐसी निशानियां अगर आपके घर में हैं तो आप इस तामसिक विधि के अनुसार तामसिक जो सामग्री आप दें तो इससे आपके घर का निवारण हो जाएगा। किसी भी शनिवार वाले दिन पहले आप इस उतारे को करें, तो उसके बाद में आपको नॉर्मल विधि बताऊंगा, तो उससे आपके घर में शांति होना शुरू हो जाएगी, घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। और जिस किसी व्यक्ति ने भी आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक काला इल्म लगाया होगा तो उसी का जाकर बंधन हो जाएगा। जो बुरी शक्ति आपके घर में जिसने भी लगाई है तो उसी के ऊपर जाकर ये बुरी शक्ति का बंधन हो जाएगा, जो ये विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे जो साधक हमारे द्वारा देखो घर के कीलन के लिए किट वगैरह की प्राप्ति करते हैं, हवन सामग्री की प्राप्ति करते हैं, घर की सुरक्षा के लिए आदि शक्ति माता काली के यंत्र, धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र जो भी किट की प्राप्ति करते हैं, तो उनके घरों में ये मसान की विद्या नहीं लगती, क्योंकि उनके घर का कीलन हो जाता है, कोई भी बुरी शक्ति उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन उस किट का प्रयोग करने के बाद भी कभी कभी आपको लूभा भोग प्रसाद नॉर्मली जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता होते हैं उनका देना पड़ता है। तो उसी विधि के अनुसार ये तामसिक विधि का मैं आपको भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ, ये सामग्री बताने जा रहा हूँ। आप इसको दें तो आप ब्लैक मैजिक काले इल्म, ये जो शमशान का ब्लैक मैजिक काला इल्म है, तो इसको आप दूर कर सकते हैं सरल विधि के अनुसार। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक लिफाफा ले लें, उसमें जो ये सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ ये सामग्री आप डालना शुरू कर दो, तो आपके घर में से वह जो ब्लैक मैजिक काला इल्म है दूर होना शुरू हो जाएगा। इसका उतारा करना है। एक लिफाफे में ये सारी सामग्री डालें जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 क्वार्टर शराब का ले लें, देसी हो या अंग्रेजी। 1 क्वार्टर शराब का लेकर उसका ढक्कन खोल लें, फिर से उसका ढक्कन लगा लें, उसको इस लिफाफे में डाल दें। उसके बाद इसमें आपने 2 लड्डू बूंदी वाले इसी लिफाफे में आपने डाल देने हैं। और उसके बाद 7 मीठे बतासे आपने इसमें डाल देने हैं। 1 मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गी हो या फार्मी, उस मुर्गी का 1 अंडा आपने इस लिफाफे में आपने डाल देना है। और उसके बाद बकरे या मुर्गे की कलेजी का 1 पीस, उसको भी आपने इसी लिफाफे में आपने डाल देना है। और 1 सिगरेट, एक पीने वाली 1 सिगरेट आपने इसमें डाल देनी है, ब्लैक मैजिक काले इल्म को दूर करने वाली। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1 साबुत नींबू लेना है। 1 साबुत नींबू को 4 भागों में काट लें, लेकिन वह जो 4 भाग हैं अलग अलग नहीं होने चाहिए, उसको भी आपने इसी लिफाफे में आपने डाल देना है, ये जो सारी सामग्री है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने घर में 2 रोटी बनानी है, 1 मीठी रोटी, 1 नमक मिर्च वाली रोटी। और ये जो दोनों रोटी है इनकी एक साइड पकानी है और एक साइड कच्ची रखनी है। और कच्ची साइड के ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है, माता मसानी मेलडी का नाम लेकर और माता शीतला माता चौगान वाली का नाम लेकर ये दोनों रोटी आपने इसी लिफाफे में आपने इसको भी डाल देना है। ये जो सारी सामग्री है ब्लैक मैजिक काले इल्म की काट करने वाली ये सामग्री है। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी बर्तन में आपने 2-4 चम्मच कच्चे दूध के डाल लेने हैं। उसके बाद उसमें आप पानी डाल लें, उस बर्तन को पानी से भर लें। 1 चुटकी मीठे की डाल लें, गुड़ शक्कर चीनी कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने घर में जो गोबर के कंडे को जलाने के बाद, गोबर के उपले को जलाने के बाद जो राख होती है
उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। जब वह ठंडी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसकी 2 पिन्नी 2 गोले बना लेने हैं। उसको किसी कागज़ में रखकर उसको भी आपने इसी लिफाफे में रख लेना है। तो पूर्ण रूप से ये ब्लैक मैजिक, काले इल्म की काट करने वाला उतारा है। घर में जो भी कोई घोर विद्या होगी, ब्लैक मैजिक होगा, काला इल्म होगा, जो भी किसी ने लगाया है या खुद लग चुका है, तो इससे आप उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस उतारे को करें तो पूरा परिवार, घर के सभी व्यक्ति घर में होने चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, शनिवार वाले दिन रात्रि के समय घर में थोड़े से गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार करें। अंगियारी तैयार करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें और थोड़ा सा देसी घी डाल दें। जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो ये जो सारी सामग्री आपने लिफाफे में डाली है और जो वह कच्ची लस्सी है, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज वार लें। एंटी क्लॉकवाइज वारने के बाद पूरे घर में इसको घुमा लें। जितने भी आपके घर के कमरे हैं, फ्लश वॉशरूम को छोड़ने के बाद पूरे घर में इसको घुमा लें। उसके बाद जितने घर में आप व्यक्ति हो, सभी के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज इसको वार लें। वह जो लिफाफे में सामग्री है और जो वह कच्ची लस्सी है, उसके बाद सभी घर के व्यक्तियों के ऊपर से वारने के बाद इसको घर से आपने बाहर लेकर जाना है तुरंत। और जो व्यक्ति इस उतारे को करेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी। तो इस उतारे को आप 2 स्थानों के ऊपर रख सकते हैं। या तो जाकर शमशान भूमि जाएं, वहाँ पर रखकर इस लिफाफे को, जो इसमें सामग्री है, उसके ऊपर से जो कच्ची लस्सी गोल धारा बनाकर आपने घर में वापस आ जाना है। या कोई नदी नहर हो, उसके किनारे, उसके कंडे के ऊपर रखकर आप इसको आ सकते हैं। जो लिफाफे में सामग्री है और जो वह कच्ची लस्सी, वहाँ पर भी नीचे रखने के बाद वह जो कच्ची लस्सी है उसके ऊपर गोल धारा बनाकर घर में आ जाना है। या किसी खुले कलर मैदान में जहाँ पर कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, तो वहाँ पर आप इसको रख कर आ सकते हैं। तो वहाँ पर रखने के बाद जो व्यक्ति इस उतारे को करेगा तो तुरंत वह वापस अपने घर में आ जाए। घर में आने के बाद आप अपने घर में अंदर से बाहर को पूरे घर में कच्ची लस्सी का छींटा लगाए। कच्चा दूध ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, पूरे घर में अंदर से बाहर को उसका छींटा लगा दें। और जो आपके घर का मेन गेट है बाहर वाला, दोनों साइडों के ऊपर जो वह कच्ची लस्सी शेष बच जाए, दोनों साइडों के ऊपर उसको डाल दें। तो इससे जो ब्लैक मैजिक, काले इल्म का जो मसान की विद्या आपके घर के ऊपर या किसी के शरीर के ऊपर लगी होगी, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आप खुद इसका निवारण कर सकते हैं। तो इससे ब्लैक मैजिक तो कट जाएगा। लेकिन उसके बाद आपके घर में सुख शांति के लिए, ताकि आपके घर में दोबारा से ये विद्या ना लगे, कुछ दिनों के लिए इसकी आप सेवा करें। सेवा कैसे होगी, शनिवार से लेकर उसी दिन से फिर से आप 2 रोटी बनाना शुरू कर दें। एक मीठी रोटी, एक नमक मिर्च वाली रोटी। 2 रोटी बनाना शुरू कर दें। एक साइड कच्ची पक्की सरसों का तेल का हाथ लगाकर पूरे घर से घुमाकर, इसको पूरे कमरों में घुमाकर सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर घर से बाहर कहीं भी आप इसको रखते रहें। घर के जो मेन गेट है उसकी एक साइड के ऊपर भी रख सकते हैं। खुले कलर मैदान, चौगान में जो स्थान बताए हैं वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। और घर में कच्ची लस्सी का आप छींटा देते रहें अंदर से बाहर को। तो इससे जो भी मसान का रोग होगा, मसान की विद्या होगी, तो आपका निवारण हो जाएगा। और जो मैंने आपको जो निशानियाँ बताई हैं, जब भी आपको कोई ऐसी निशानी लगे तो आप इस उतारे को करें। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आप इस उतारे को करेंगे तो आपके घर में जो भी कोई बुरी शक्ति, जो भी कोई नेगेटिविटी होगी, जो भी कोई भूत प्रेत की बुरी शक्ति का बंधन होगा, तो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा। ब्लैक मैजिक की काट है, काले इल्म की काट है, वह भी मसान विद्या की। ये ऐसे उपाय हैं जो आपको बड़े बड़े तांत्रिक साधक नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास आप चौकियाँ भरते हैं, 5 बार आओ, 11 बार आओ, इतने अनुष्ठान करो, फिर आपका निवारण होगा। लेकिन आप इस उतारे को कर कर देखें तो 101% माता काली जी की कृपा से आपकी रक्षा होगी और ब्लैक मैजिक की काट हो जाएगी। तो यह था ब्लैक मैजिक, काले इल्म, शमशान की विद्या को दूर करने वाला टोटका। और इसके अलावा अगर घर बैठे आप हमारे द्वारा कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं, कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे द्वारा किटों की प्राप्ति कर सकते हैं घर बैठे। और अगर आप घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप कोई किट वगैरह की प्राप्ति करना चाहते हैं या मेरे साथ बात करना चाहते हैं,
तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं तो इनके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करें। मैसेज भेजने के बाद अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो हम आपको कोड भेजेंगे। तो कोड के बाद मैं खुद आपके साथ जो भी आपकी समस्या होगी तो उसका समाधान बताऊंगा अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद। और इन्हीं नंबरों के ऊपर आप सामग्री वगैरह की बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।